इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है। इस टेम्पल की दीवारों पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इस जुबान को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। इस जुबान में आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के किंग्स और वहां के लोगों की काफी डिटेल लिखी हुई है। एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट इस जुबान को अच्छे से समझने के लिए दीवारों की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच रही थी कि अचानक उसका पाँव एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से टकरा गया। जब उस साइंटिस्ट ने उस टुकड़े को उठाया तो उसे पता चला ये टुकड़ा दीवार से टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जब उसने उस पत्थर को उठाकर दीवार पर रखा तो उसकी नजर दीवार पर बने इन सिंबल पर गई, जिनको देखकर वो हक्की भक्की रह गई। सामने बने सिंबल को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दीवार पर बनी तस्वीरों में एक फाइटर प्लेन जैसे सिंबल की तस्वीर को आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर, यॉट और उसके नीचे आप सबमरीन की तस्वीर को भी देख सकते हैं। साइंसदान हैरान थे कि जिन चीजों की तस्वीरों को वो दीवार पर देख रहे हैं वो चीजें आज से 100 साल पहले इजाद हुई थी। तो 4500 साल पहले के लोगों ने सेम टू सेम वैसे ही तस्वीरें कैसे बना दी। साइंसदान का कहना था कि प्लेन, हेलीकॉप्टर और सबमरीन की तस्वीरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इन तस्वीरों के आसपास बनी तस्वीरें किन चीजों की हैं। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, जिनको उस वक्त के लोग इस्तेमाल करते थे? साइंसदान का कहना है कि ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है एंशिएंट इजिप्शियन के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो। अभी साइंसदान इन सिंबल्स को स्टडी कर रहे थे कि एक और चीज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आपने इजिप्ट में इन पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड भी मौजूद है जो इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है, जिसका नाम डिचोसर है। अगर आप इस पिरामिड के पास देखोगे तो आपको एक टॉम्ब दिखाई देगा। जब साइंसदानों ने उस टॉम्ब को स्टडी किया तो उनको वहां एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। ये चीज लकड़ी से बनी हुई थी जिसकी शेप एक परिंदे जैसी थी। साइंसदान के मुताबिक ये चीज किसी परिंदे का मॉडल लगता है, लेकिन इसके डिजाइन और विंग्स की लोकेशन देखकर ये बात समझ में आती है कि इसकी बहुत सारी चीजें मौजूदा प्लेन से काफी मिलती जुलती हैं। इस चीज के बारे में मजीद जानने के लिए साइंटिस्ट ने इसका फ्लाइंग टेस्ट करवाने का फैसला किया। उन्होंने इस चीज की एक कॉपी तैयार की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कॉपी का साइज रियल से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। जब लैब के अंदर इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो ये पूरी तरह से एरोडायनेमिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। असल में किसी भी जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में नहीं थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। यानी हो सकता है इस चीज पर टेल लगी हो, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई हो। साइंटिस्ट ने कॉपी मॉडल पर अपनी तरफ से टेल फिट करके दोबारा टेस्ट किया, जिसके बाद ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवा में उड़ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 8 से 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। साइंसदानों के मुताबिक अगर 8 से 2000 साल पहले के लोगों ने जहाज का ये छोटा मॉडल बनाया था तो हो सकता है उन्होंने लकड़ी का बड़ा जहाज भी बनाया हो जो हवा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ता हो। लेकिन अभी साइंसदानों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद कोलंबिया के घने जंगलों में एक ऐसा एरिया है यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे बहुत खूबसूरत चीजें बनाती। इस सिविलाइजेशन को ये नाम दिया गया। आज से 1000 साल पहले कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन वहां से साइंसदानों को इनकी बहुत सारी चीजें मिली। 1965 में साइंसदानों की एक टीम यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। तब उनको एक संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बहुत सारी चीजें मौजूद थी। इनमें से कुछ चीजों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इनमें एक चीज ऐसी थी जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। ये ऐसी चीज थी जिसकी शक्ल आज के हवाई जहाज से मिलती जुलती है। अब क्योंकि हजारों साल पहले हवाई जहाज हुआ नहीं करते थे, इसीलिए इस चीज को देखते ही साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये किसी परिंदे या उड़ने वाले कीड़े का गोल्ड से बना मॉडल हो। जब इस चीज को डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले कीड़ों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखें तो इसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी है और दुनिया में एक भी परिंदा ऐसा नहीं मिला जिसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी हो।
ऐसी टेल हवाई जहाज में मौजूद होती है। इस टेल से हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा साइंसदान के मुताबिक परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस चीज पर विंग्स निचले हिस्से में लगे थे। इन विंग्स की मदद से जहाज को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में टर्न किया जाता है। यानी आज से 1000 साल पहले बनाया गया सोने का यह मॉडल दुनिया को हैरान कर चुका था, क्योंकि टेल और विंग्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी ऐसे बनाया गया था कि ये आसानी से हवा में उड़ सके। हवा को काटने के लिए जहाज के डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो आसानी से हवा को काटते हुए आगे की तरफ जा सके। और साइंसदान के मुताबिक ये चीज उस मॉडल में भी थी, यानी उस मॉडल में छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि हो सकता है किसी जहाज का छोटा मॉडल हो। क्या सच में आज से 1000 साल पहले या एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने जहाज बनाया था? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है और मिलने वाली चीजें आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। इसके बाद एक और ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। उस दौर में ये हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इससे उतनी रफ्तार से ही फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड्स में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसको जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो इसने राइफल से पहले 5 बार फायर कर दिया। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी मैंने एंशिएंट इजिप्शियन के बड़े बड़े पिरामिड्स के बारे में बात की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन अपना सफर कैसे करते थे? आपके माइंड में घोड़ा सवारी या एक बहुत बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त लोग एक बहुत बड़े बहरी जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। इसे 3rd BC में बनाया गया था, जिसका नाम ये रखा गया। इसे फेरो पिटोलेमी के कहने पर बनाया गया था। ये बोट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक वक्त में इस पर 7500 लोग आसानी से सफर कर सकते थे, जबकि मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5500 लोग सफर कर सकते हैं। ये बोट 130 मीटर बड़ी थी। देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको 2 पोर्ट्स को जोड़कर बनाया गया था। मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस पोर्ट को 4000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्शियन की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।